प्रेस वार्ता में करमचंद भाटिया, जो अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के हमारे चेयरपर्सन हैं, बल सुधार सभा के अध्यक्ष यशवंत गुलेरिया जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, और चंद्रवीर कागरा, जो हमारे अखिल भारतीय दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हिमाचल प्रदेश के और मंडी जिला के अध्यक्ष हैं, और झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष भी हैं हमारे बीच में। तो हम ये जो हमारी प्रेस वार्ता है जिला मुख्यालय के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए करना चाह रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के जो सहयोगी हैं उनके और पार्टी संघ जो पार्टी विचारधारा से जुड़े हमारे तमाम पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता, इन सब ने मंथन किया माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कि पिछले लंबे अरसे से जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री होते थे, उसमें ये कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर को और आउटसोर्स को बढ़ावा देने के लिए, और उस समय से आज दिन तक बहुत बड़ा एक ग्रहण लगा था कि इस आउटसोर्स पॉलिसी के मुताबिक हजारों लोगों का, लाखों नौजवानों का खासकर शोषण होता चल रहा था। तो सरकार बड़ी चिंतित थी। हिमाचल सरकार ने इस मामले में एक बहुत अच्छा फैसला लिया, शासन और प्रशासन के तमाम अधिकारियों को विश्वास में लेके, और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम जो दूसरे विभागों के सचिवों से तालमेल करके ये निर्णय लिया कि शोषण हो रहा है युवाओं का, उसमें उसकी पुनरावृत्ति ना हो और उसमें रोक लगे। तो बहुत अच्छा कैबिनेट डिसीजन हुआ, और हम चाहेंगे सरकार से, हम सरकार के फैसले का स्वागत भी करते हैं, और हम ये भी मांग करते हैं कि ये जो उन्होंने फैसला लिया शीघ्र लागू हो, शीघ्र इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। और विशेष रूप से कई बार बात उठी पिछली सरकार में, जब जयराम जी के नेतृत्व में सरकार थी, धूमल साहब के नेतृत्व में सरकार थी, उसमें भी नौजवानों में बड़ा रोष था, धरने प्रदर्शन होते थे, जिला मुख्यालय में होते थे, स्टेट राज्य स्तर के ऊपर होते थे। तो वो सारी फीडबैक जाती थी जो खुफिया तंत्र के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सरकार तक, जो सरकारें पिछली सरकारें रही, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज सुक्खू सरकार ने जिस तरीके का जो फैसला लिया, ये सराहनीय कदम है, और जो एक नई उन्होंने एक पॉलिसी बनाने की जो बात रखी है आगे, तो हम चाहते हैं शीघ्र इम्प्लीमेंट हो, और जो आउटसोर्स की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पीछे जो धांधलियाँ हुई है, जो पीछे जो गलतियाँ हुई है, उन गलतियों को न दोहराया जाए। अभी हाल ही में पीछे हमने देखा नेशनल हेल्थ मिशन, ये हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसमें अलग अलग किस्म की पोस्टें थी जो इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी नोटिफिकेशन हुई थी। उसमें स्टाफ नर्सेज हैं, ओटीए हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा लगभग इस प्रकार की जो स्थायी किस्म के डेजिग्नेशन थे, उनकी भर्तियां होनी थी, और उन भर्तियों में लगभग पूरे हिमाचल में 1450 लोगों की भर्तियां की जानी थी। लेकिन हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का। उसको आउटसोर्सिंग, जब उनकी आउटसोर्स की जो कंपनी देख रही है, जिनके पास मंडी जिला और कुल्लू जिला, कांगड़ा जिला है, तो और उसके अलावा दूसरे जिलों में भी आउटसोर्स के ऊपर हुई, तो हमें जो फीडबैक मिली, हमने जो लोगों से पूछा, जो मंडी जिला की मैं खासकर बात करूंगा, तो मेरे पास जो संबंधित जो बीएमओज हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सीएमओज हैं, सीएमओ हैं मंडी के, तो वहाँ मैंने देखा जो हमारे पास प्रमाण पत्र है, इनके मुताबिक जितनी भर्तियां हुई है, इसमें धांधलियाँ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। और जबकि इसमें ब्लॉक वाइज जो लिस्ट आई है, इसमें जो संविधान का जो नॉर्म्स हैं
जो विभागीय क्राइटेरिया है, और उसमें ज़्यादातर उस क्राइटेरिया में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कि भले ही गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें रोस्टर का ध्यान रखा जाए, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का ध्यान रखा जाए। लेकिन इसमें किसी किस्म की रिजर्वेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया गया है। जो अभी हाल में जो पोस्टें हुई, ना अनुसूचित जाति के लोगों को उसको कोई बेनिफिट दिया गया, महिला लड़कियों को, ना ही ओबीसी के आदमियों को दिया गया, ना ही अल्पसंख्यक उसमें दूसरे हमारे भूतपूर्व सैनिकों उनको कोई उसमें प्राथमिकता दी गई, ना ही एक्स सर्विसमैन को दी गई, ना ही खिलाड़ियों को दी गई। जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको टोटली अनदेखा हुए हैं। और उसके लिए ओबीसी से संबंधित जो लोग हैं हमारे बीच में, यशवंत गुलेरिया हैं, इनमें ओबीसी को रंग देखते हैं जो ओपन में जो ओबीसी में आते हैं, जैसे कोई राजपूत समुदाय में भी ओबीसी में है, ब्राह्मण समुदाय में भी ओबीसी में है, उनको भी अनदेखा किया गया। तो मेरा निवेदन ये है, जो पीछे धांधलियाँ हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, और जो बिल्कुल डिजर्व करती थी लड़कियाँ, और वो एक दो नहीं तो सैकड़ों महिलाएं थी, सैकड़ों जिन्होंने बीएससी, जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है, लाखों रुपए उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने उनके खर्चे, उनके पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट किया है, खर्चा किया है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे घराने की बेटियां, ऐसे घराने के बच्चे जो बिल्कुल झुंगी झोंपड़ी में पढ़ के उन्होंने डिग्रियां हासिल की है और मध्यम वर्ग से संबंधित थे, उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया। जो सरमायादार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी बेटियों को उसमें प्राथमिकता मिली है, वो सिलेक्शन हुई है। और उसी प्रकार जो दूसरे जो ट्रेड है उनमें भी यही हाल है। तो हमने सरकार से ये लिखा है, सरकार को मैंने, अभी हम शिमला में गए थे तो हमने जो चीफ सेक्रेटरी है, हमारे मुख्य सचिव है हिमाचल प्रदेश के, हमने मुख्य सचिव से कहा कि जब सरकार की पॉलिसी है, हिमाचल सरकार की पॉलिसी है भी प्राइवेट सेक्टर में भी, आउटसोर्स कंपनियों में भी रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए, जो अनदेखी हुई। तो हमने चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना जी को शिकायत पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का दूध का दूध और जो उसमें वो चीज़ें सामने आए, बिल्कुल क्लियरिटी हो। और जो उसमें धांधलियाँ हो रही है, और अब कुछ सीटें और भी बची है, कुछ और सीटें भी बची है, तो इन सीटों में भी ये क्राइटेरिया जो नॉर्म्स हैं सरकार के जो है रिजर्वेशन पॉलिसी के, उसको लागू किया जाए। और जो उन्होंने उसमें धांधलियाँ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, और इससे हमारी सरकार ने पहले ही कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और भ्रष्टाचार को हमने खत्म करना है। और सुक्खू जी भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो कई लोग, उनमें से जो कंपनियों के लोग हैं, वो सुक्खू जी को भी उनके बैनर के नीचे रह के उनको भी बदनाम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी चाहेंगे, और जो हमारा प्रशासन उनसे भी चाहेंगे कि उसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो, और जो गलत तरीके से जो मेरिट में नहीं आने वाले लोग थे उनकी भर्तियां हुई है, और जो मेरिट में थे उनको इग्नोर कर दिया गया है। तो ये इसीलिए आज हमने प्रेस वार्ता की है।